द्वारकाधीश, जय माता दी। तो आज का हमारा टॉपिक है रात के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स अलॉन्ग विद वन टैरो। ठीक है, सो दोनों काम इस्तेमाल करने वाले हैं। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। हम लेने वाले हैं पिंक कैंडल एंड लेट्स सी कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड हमें क्या अनुभूतियाँ मिलती हैं इस रीडिंग के दौरान। ठीक है, सो लेट्स डू दी रीडिंग। भाई तो हम कनेक्ट कर रहे हैं डिवाइन से, डिवाइन एनर्जी से। ठीक है, आप चाहे तो जिसको भी आप जो आपके करीब हो, जैसे कोई एंजल हो, कोई भगवान हो, आप उनको पूछ सकते हो, आप उनकी प्रार्थना कर सकते हो। ठीक है, ताकि जो मैसेजेस मैं दूं वो आपसे कितने रेजोनेट होते हैं। कई बार क्या होता है ना कि मैसेज अंडरस्टैंड करने में कई बार दिक्कत होती है कि जो कहा गया है वो क्यों कहा गया है, वो कितना मुझसे मैच होता है, नहीं मैच होता। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको किसी को पूछना है, किसी की प्रार्थना करनी, आप डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, सो हियर वी गो एंड देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। सो वी आर डूइंग दिस रीडिंग एंड हियर वी गो। कैसा होता है ना कि कई बार हम बस सोचते रहते हैं एंड चीज़ों के बारे में हमारा ओपिनियन अलग अलग आता है एंड फिर हमें लगता है कि भाई क्या होगा इससे। ओके, सो लेट्स सी। तो चलो और हम कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। बाकी तो आई थिंक ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन महसूस हो रहा है क्लोजली। तो चीज़ें यहाँ पे आ रही है। बस हम 2 ड्रॉप्स डालेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट आवर रीडिंग। ठीक है, सो लेट्स डू। देखो भाई, यहाँ पे जो हमें अंडरस्टैंडिंग मिल रही है वो कुछ इस प्रकार से है कि भाई ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहता है और वो क्या कहना चाहता है देखते हैं। आई होप नाउ यू कुड सी द कार्ड्स, सी द ड्रॉपलेट्स। ओके, आई थिंक आपको बहुत करीब समझ रहा है अपने दिल के, यानी एक सही बात है। ये आपको अपने दिल के बहुत करीब समझ रहे हैं, यानी कि भाई अगर उनको आपसे कुछ कहना है तो कह सकते हैं, वो भी बेझिझक। ठीक है, कोई सवाल नहीं करना है। अगर आप उनसे कुछ अपनी दिल की बातें करना चाहते हैं, अपनी भावनाएं बताना चाहते हैं, तो उसके लिए वो बिल्कुल रेडी हैं। आप बस कहिए, वो सुनेंगे। सवाल बस इतना सा आता है कि जो आपसे जानना चाहते हैं कि आप उनसे ओपन माइंडेडली क्यों बात नहीं करते। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बातें उनसे दूर रख रहे हो। या तो आपको डर है कि शायद जो आपने इनसे कहा है, या फिर अगर आप कहोगे तो वो किसी बात का बुरा मान जाएंगे। अब देखो, हम सब लोग जो हैं वो इतने तो अंतर्यामी नहीं हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। थोड़ा बहुत अंदाज़ा आता है कि जैसे कि अगर ये गुस्सा होते हैं तो उनका रिएक्शन क्या होता है, वो कितने जल्दी गुस्सा होता है, कौन सी बात इनको गुस्सा दिलाती है। लेकिन प्यार एक ऐसा मंजर है जहाँ पे जिसको भी प्यार हो जाता है वो अपने आप शांत भी हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें अपनी दिल की बातें बताएं, दिल की भावनाएं बताएं। अगर आपको लग रहा है कि आपके दिल के ऊपर कोई बोझ है, किसी चीज़ का हल नहीं मिल रहा है, तब भी पर्सन चाहते हैं कि आप उनको सारी सच्चाई बता दें। ये आपसे बिल्कुल भी जुदा नहीं है, ये आपसे कनेक्टेड हैं एंड ये आपके साथ कनेक्टेड ही रहना चाहते हैं। ठीक है, बात इतनी है कि आप इनके दिल को क्यों नहीं समझते। हो सकता है आपको लगे कि अगर आपने कुछ ऐसी वैसी बात कही तो इनके दिल को चोट पहुंचेगी, लेकिन फिलहाल ये पर्सन रेडी है उन सभी बातों को जानने और समझने के लिए। उनको शायद ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से गुजर रहे हो और सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी जो दारोमदार है, वो अपने ही कंधों पे ले ली है। इसीलिए इनको महसूस हो रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा ओवरडू कर रहे हो अपने काम को और ये इतने करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं इनको ये भी लग सकता है कि भाई आप इनको साइड में तो नहीं कर रहे हो। देखो, जब आप दोनों मिलके कपल फॉर्म होता है तो ये दोनों की जिम्मेदारी बनती है। जैसे कि अब अगर हम शादी की बात करें तो शादी के बाद इनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी आपकी भी होती है और आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारी इनकी भी होती है। ओके, साथ में अगर आप संयुक्त रिश्ता जीते हैं कि भाई अगर आप अपना सिर्फ एक कपल
बन के जीते हैं, कहीं पे अपने फ्लैट ले लिया जहाँ पे आपका जो जॉब है वो नज़दीक है, सिर्फ 2 लोग रह रहे हैं, या फिर आप फैमिली के साथ रह रहे हो, आपके अपने डिसीजंस होंगे। बात यहाँ पे आती है कि आप इनको क्यों पराया कर रहे हो, किसी किसी बात से आप इनको क्यों नाराज़ कर रहे हो सकता है आपके लिए कोई इशू है सामने जो आप इनको खुलासा नहीं कर रहे हो। जैसे कि मान लो सडनली आपके फ्रेंड ने आपसे कुछ पैसों की डिमांड कर लिया, फिर कहा, एंड कुछ ऐसी बातें की कि आपको टेंशन आ गया। मे बी आप अपने फ्रेंड को हेल्प कर रहे हो और आपको लगा कि नहीं भाई मेरी LIC होनी चाहिए, फिर क्या होगा अगर मुझे कुछ सडनली हुआ तो, या फिर आपके कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं और आप किसी बहुत ही नेगेटिव पॉइंट पे पहुंच गए हैं। तो ये बात जो है वो हमें शेयरिंग करनी चाहिए। जब हम डॉक्टर से मिलते तो वो भी कहते हैं कि भाई शेयरिंग करो, शेयरिंग करने से जो हमारा गम है या फिर जो हमारा स्ट्रेस है, तनाव है, वो बहुत कम होता है। यहाँ पे इस व्यक्ति की आपसे जो शिकायत है कि आप इनको शेयरिंग नहीं करते, ये अच्छी बात है कि आप इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये पर्सन चाहता है कि आप उन्हें भी अपने ही दिल का एक हिस्सा समझो, ताकि वो भी जान सके कि आपके ज़िंदगी में एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, सो ये कुछ बातें हमें पता चली फ्रॉम दिस पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। और अब देखते हैं हमें टारो से क्या रीडिंग मिलती हैं। कुछ ही कार्ड्स हम चुनेंगे, चलो सिर्फ 4 कार्ड चुनते हैं। हियर वी गो, 1 2 3 एंड फाइनल 4। ठीक है, तो 4 कार्ड जो आ चुके हैं, स्ट्रेट टू स्ट्रेट हम रिवर्स टू रिवर्स रीडिंग लेंगे। देखो 9 ऑफ कप्स रिवर्स आ गया, 4 ऑफ कप्स स्ट्रेट आ गया, द डेविल रिवर्स आ गया, एंड द टॉवर पे रिवर्स आ गया। देखते रीडिंग क्या है। देखो जो 9 ऑफ कप्स हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये जो रिवर्स कार्ड आ गया है, इसका मतलब ये है कि ये अभी आपसे कोई विश नहीं कर रहे हैं, बल्कि मांग रहे हैं कि आप जो विश कर रहे हैं इनको क्यों नहीं बता दें। मे बी आपने सोचा होगा कि भाई चलो इनके बर्थडे के ऊपर इनको कुछ गिफ्ट दे दे, या फिर कि आपका सपना है कि जब आप शादी करेंगे, चाहे वो किसी भी साल में हो, चाहे अभी 2-3 साल के बाद हो, आपके पास एक अपना खुद का घर होना चाहिए, खुद की गाड़ी होनी चाहिए, व्हाटएवर इट कुड बी। ऐसे में आप इनको क्यों नहीं शामिल कर रहे हो, ये उनका सवाल है आपके लिए। इसलिए वो कह रहा है कि मेरी तो विश ये है फिलहाल आपकी विश जानना कि आप एग्जैक्टली इनके बारे में क्या सोचते हो, क्यों सोचते हो। 4 ऑफ कप्स है, तो ये एक्चुअली प्रवाह के विरुद्ध जा रहे हैं। यानी कि आप इनको जो कह रहे हैं ना कि आप सीधे जाओ मैं राइट जाऊंगा, तो नहीं, ये भी राइट मुड़ेंगे। ये चाहते हैं वो सब जानना जो आप कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो क्यों मेहनत कर रहे हैं, कहीं आप गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहे हैं, कहीं आपके जो फ्रेंड्स हैं आपको गलती तो नहीं करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके भी मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच भी है। उनको डर लगता है कि कहीं आपसे कुछ गलत चीज़ें नहीं हो जाएं। ठीक है, एंड इसीलिए ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है। तो जितनी जल्दी हो सके आप इनको कन्विंस करो, आप इनको बताओ कि भाई आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इनको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी गॉट द डेविल रिवर्स। यहाँ पे ये आपके सामने अपेक्षाएं नहीं रख रही हैं, बल्कि आपकी अपेक्षाएं जानने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे यह है कैप्रिकॉर्न का कार्ड, द डेविल, सभी राशियों को अप्लाई होता है। इसका मतलब ये है कि भाई आप बताओ इनको कि क्यों ऐसा हो रहा है। कि मे बी आपका कुछ लोग होते हैं जिनका बचपन का सपना होता है, तो क्या ऐसी बात है, या फिर ऐसा क्या हो गया कि सडनली आप में इतने सारे चेंजेस आने लगे। ठीक है, तो वो चीज़ भी जानना चाहते हो। जो फाइनल कार्ड है वो है द टॉवर रिवर्स। अगर आपको लग रहा है कि ये शांत है, बात नहीं कर रहे, मतलब सब कुछ खत्म, ऐसा नहीं है ये, बल्कि आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि अपने मन को क्लियर कर लो। क्योंकि देखो, प्यार हम तभी कह सकते हैं वैलिड है जब आप एक दूसरे का मन पढ़ सके। ये आपका मन पढ़ नहीं पा रहे हैं, शायद आप बहुत सी चीज़ें हैं इनसे छुपा रहे हैं, और ये कुछ अच्छे कपल की निशानी नहीं है। मे बी आप इनके लिए अच्छा ही सोचते हो, लेकिन फिर भी ये जानना चाहते हैं कि क्यों, और ऐसी कौन सी वजह है जो आपको इनसे दूर ले जा रही है। इट रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।